जय हिंद दोस्तों। इंडिया में अगर आपको एडवेंचर करना है तो आपको फॉरेन ट्रिप या कहीं ऐसे महंगे महंगे टूरों में फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में ही रह के एडवेंचर कर सकते हैं। मैं 2 फ्लाइट्स का नाम बताऊंगा, इसमें आप अपनी टिकट बुक कीजिए और पूरी मौज जैसी फीलिंग आ जाएगी आपको। सबसे पहली फ्लाइट है आपकी एयर इंडिया, दूसरी है इंडिगो। अब मैं आपको 5 इंसिडेंट बताऊंगा जिसमें कि पैसेंजर की जान जाते जाते बची है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट जो कि दिल्ली से थाईलैंड जा रही थी। इसमें क्या है कि बेसिकली मैं भी एक एविएटर हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लाइट का एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं साइड में वीडियो भी शो करता रहूँगा हर इंसिडेंट की। एक्चुअली जब फ्लाइट लैंड करती है तो बेसिकली ऐसे करके जब लैंडिंग करती है तो बैक व्हील पहले टच होते हैं नीचे रनवे पे, फिर धीरे धीरे नोज व्हील नीचे आते हैं, लैंड होता है। अब इस केस में क्या हुआ, पायलट ने एकदम 180 डिग्री पे फ्लैट लैंडिंग करवा दी, तो वो फ्लाइट बाउंस हुई, ऊपर उठी, फिर नोज पहले टच हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, नोज टूट गया फ्लाइट का। अब वो इत्तेफाक था कि फ्लाइट कंट्रोल में आ गई और उसमें जो पैसेंजर थे किसी की जान नहीं गई, माइनर इंजरी हुई और सब बच गए। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ एयर इंडिया फ्लाइट का, जिसमें कि होस्टेस फ्लाई कर रही है 3500 फीट पे, पायलट नहीं फ्लाई कर रहा। मैं आपको वीडियो साइड में दिखाऊंगा। कल को मैं जाके बोल देता हूँ कि मुझे फ्लाइंग करनी है, तो एयर इंडिया मुझे अलाउ करेगी? इंडिगो या कोई भी? डीजीसीए की पॉलिसीज हैं कि सिर्फ को पायलट, पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के अलावा एयर क्रू भी परमिशन से जाएगा अंदर। तो ये कैसे फ्लाई कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतनी अनप्रोफेशनलिटी मतलब कैसे कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, अब इसमें आप खुद बताइए, अगर थोड़ा सा भी कुछ डिफिकल्टी आती तो फ्लाइट क्रैश हो जाती है ना। सिंपल सी बात है। उसके बाद आप 26 मार्च 2026 का केस है, जिसमें कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो लंदन जा रही थी। तो फ्लाइट का नंबर था A1111 एयरबस A350। ये फ्लाइट जैसे ही अपने दिल्ली से टेक ऑफ करती है तो इसको लंदन जाना है, तो ये अरेबियन सी क्रॉस करते ही इसको क्या है कि एक वाइब्रेशन फील होती है इसके कंपार्टमेंट्स में, लगेज के कंपार्टमेंट्स में, और टर्बुलेंस की वजह से पूरी बॉडी में एक नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये फ्लाइट को इमरजेंसी के लिए यू टर्न किया जाता है, फिर दिल्ली में लैंड किया जाता है। यार अरेबियन सी कितनी बड़ी है, उधर से फ्लाइट आके गुजरात में लैंड नहीं कर रही, कहीं रास्ते में राजस्थान में लैंड नहीं कर रही, दिल्ली में इसको लैंड करवाना है इनको। चलो यार ठीक है, इत्तेफाक था, फिर से किसी की जान नहीं गई, बट एक इनकी रिपेयरिंग और वो सब होना चाहिए टाइम पे। ये पैसेंजर की जान के साथ खेलना पता नहीं कब छोड़ेंगे। अब आपको एक एयर वाइजैक का केस बताते हैं, इंडिगो फ्लाइट का। इस फ्लाइट में क्या हुआ कि इस फ्लाइट ने सैटरडे को 11 बजे टेक ऑफ किया 160 पैसेंजर के साथ। ठीक है, दिल्ली से टेक ऑफ किया, वाइजैक से टेक ऑफ किया, दिल्ली जाना था। अब ये फ्लाइट दिल्ली लैंड करने से पहले ही भाई इसने टेक्निकल डिफ़िकल्टी का वार्निंग दे दी कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। दिल्ली में एयर जितने ट्रैफिक कंट्रोलर थे उनको बताया गया, फिर इमरजेंसी गाड़ियाँ हुई, ये फिर से मतलब बहुत दिक्कत से ये फ्लाइट फिर से लैंड हो गई, किसी पैसेंजर की जान नहीं गई। पिछले 1 साल में इंडिगो की 148 इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। भाई डीजीसीए क्या कर रहा है, एयर एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? कुछ इन कंपनियों को कुछ बोलेंगे। लास्ट टाइम इंडिगो को जब फ्लाइंग से बैन किया था तो रूल रेगुलेशन निकाले थे सेफ्टी कंसर्न, तो इन्होंने कितना इंडिया में कितना तहलका मचा दिया था, कितने पैसेंजर ने स्ट्रगल किया, आपने सब कुछ देखा है वो। अभी एक इंडिगो का एक खतरनाक आपको मैं केस बताता हूँ, इंडिगो फ्लाइट 6E33 का, दिल्ली टू मैनचेस्टर। अब इस फ्लाइट में क्या हुआ, ये जब फ्लाइट टेक ऑफ की तो अरेबियन सी क्रॉस करके जैसे इथोपिया के पास गई, तो इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट, ये सब इनका टेक्निकल फॉल्ट सब ब्लंडर है यार। एवरी टाइम दे आर डूइंग लाइक दिस, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब इसको एरिटेरियन एयर स्पेस में एंटर नहीं करने दिया। रीज़न आप गैस नहीं कर सकते, रीज़न रॉन्ग कॉल साइन। इनके पास कॉल साइन नहीं था वहाँ लैंड करने के लिए। भाई ये फ्लाइट इथोपिया से यू टर्न लेके अरेबियन सी से उड़ के फिर जाके दिल्ली में लैंड की है। रास्ते में मतलब 13 घंटे यू टर्न, अगर रास्ते में डिच हो जाती कितने लोगों की जान जाती, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? फिर बोलते हैं कि एरिटेरियन में यूथोपिया ने हमको लैंड नहीं करने दिया, इथोपिया ने हमको लैंडिंग की परमिशन दी, हमने तो लैंड करना। अरे भाई तुम अपना टेक्निक तो अपना बताओ ना, रॉन्ग कॉल साइन कौन देता है यार? मैं खुद एविएशन में 15 साल काम किया, हमें पता है कॉल साइन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना अनप्रोफेशनल वे, मतलब मैं डीजीसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इन सब केसेस को सीरियसली लीजिए, नहीं तो जो अहमदाबाद क्रैश हुआ था कितने लोगों की जान गई थी यार। मैं इस फ्लाइट इन दोनों कंपनियों में बैठने से पहले ना, मेरे हाथ पैर ठंडे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार इसकी टिकट बुक करूँ या ना करूँ। इनको छोड़ के बाकी स्पाइस जेट हो गया या अदर कंपनीज हो गई, इनके मैं स्पाइस जेट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मतलब एक मेरे मुंह से निकल गया। अदर कंपनीज कोई भी ए टू जेड कोई भी कंपनी, उनके केसेस बहुत माइनर है, वो सेफ्टी को बहुत फॉलो करते हैं। बट एयर इंडिया में तो मुझे टाटा जी पे बहुत दुख होता है, उन्होंने इस कंपनी को उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया यार। मतलब डिफेंडर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आई गाड़ियों की कि इंडिया आगे बढ़ेगा, बट ये मूर्ख लोग उनके वो स्वर्ग से जब देखते होंगे उनको बहुत दुख लगता होगा।
तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर दूं। दोस्तों, अगर किसी को एविएशन मिनिस्टर का नाम पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइए। हमें तो पता है, हम आपकी नॉलेज भी चेक कर लेते हैं। और डीजीसीए मैंने वर्ड यूज़ किया था, एक्चुअली ये रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि फ्लाइट सेफ्टी इशू के कंसर्न रेगुलेशंस को रोटेट करती है इंडिया के अंदर, ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये कुछ इंसिडेंट्स से मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। मैं मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस के रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं, पर कभी कभी मेरे को ऐसे इंसिडेंट मेरे को लगता है कि जनरल पब्लिक के लिए बनाने चाहिए। आप लोग की सपोर्ट चाहिए, मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो आपकी सपोर्ट भी मैं डिमांड करता हूँ। प्लीज़ आप जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने देश के लिए ईमानदार रहिए, अपने तिरंगे का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।